दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हॉरेस का सैटायर 1.4 को लेकर डिस्कस करेंगे। इसकी थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट भी आई थी। तो ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ सैटायर को लेकर, सैटायर क्या है ये चीज़ तो जानना जरूरी है। तो दोस्तों सैटायर क्या है? सैटायर मतलब व्यंग, हिंदी में इसको व्यंग बोलते हैं। मतलब किसी को ताना मारना। शायद उसने कोई गलती किया है और गलती जो सैटारिस्ट है उसको पसंद नहीं है, तो क्या है, उसको ताना मारेगा, लेकिन उसका ताना ऐसा मारेगा कि उसको कोई बुरा भी नहीं लगेगा, उसका गलती भी जो है वो सुधार लेगा। इस तरह का सिर्फ राइटिंग में सैटायर नहीं होता है, हर तरीके की सैटायर होता है। जैसे कि नाउ-ए-डेज़ क्या चल रहा है, मीम, पॉलिटिशियन कोई हीरो वगैरह को लेकर हम लोग मीम बना रहे हैं। मीम भी सैटायर है। ये मीम को अगर जिसको लेकर सैटायर है वो अगर देखा तो क्या होगा, उसमें उस गलती को शायद सुधार लेगा वो। मीम तो किस लिए होता है? मीम तो एक्चुअली उसने कोई गलती किया है इसलिए मीम बनाकर पोस्ट किया है उसको, है ना। तो सैटायर का मकसद क्या है? किसी की गलती को सुधारना और उसको ताना मारना, लेकिन ताना ऐसा होगा, उसको ऐसे ताना मारेगा कि उसको कोई बुरा भी नहीं लगे और उसकी गलती में भी सुधार आ जाए। तो ये गया सैटायर। सैटायर का मतलब है व्यंग। अगर आप लोग चाहते कि सैटायर को लेकर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आप जानते हैं हॉरेस कौन है। दोस्तों हॉरेस एक रोमन पोएट है और वो एक सैटारिस्ट थे। सैटारिस्ट की वजह से उसका फेम बहुत ज़्यादा है और उनका पूरा नाम है क्विंटस हॉरेसियस फ्लाकस और उसका जो ड्यूरेशन था ऑगस्टस की ज़माने में था। तो ये गया कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉरेस एंड सैटायर। तो चलिए आप जो हॉरेस का सैटायर 1.4 है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हॉरेस ने ये सैटायर आकर लिखा क्यों है? हर कोई जब सैटायर लिखते हैं तो एक मकसद होता है उसके पीछे। हॉरेस का भी एक टारगेट था। वो टारगेट क्या है? वो उस जमाने की जो राइटर थे, सैटारिस्ट थे, सॉरी, लुसिलियस लुसिलियस एरिस्टोफेन्स वगैरह वगैरह जो है, उन सब के ऊपर ताना मारा है। अब दोस्तों लुसिलियस कौन है, उसके ऊपर मेनली फोकस है ये सैटायर। तो लुसिलियस वॉज द फाउंडर ऑफ रोमन सैटायर। उन्होंने ही जो रोमन सैटायर का कॉन्सेप्ट है वो लाया था। ठीक है, एक छोटी सी समरी आपको बता देता हूँ पहले। तो उन लोगों के ऊपर तो ताना मारा है हॉरेस ने, और एक चीज़ बताई है उन्होंने कि सैटायर और जो पोइट्री है ये दोनों अलग चीज़ है, एक नहीं है। ये गया दूसरा। और तीसरा है उनके फादर को लेकर वो बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उनके जो फादर है उनको अच्छी तरह से परवरिश की है और जो शिक्षा है वो शिक्षा ऊंची लेवल का शिक्षा, मतलब शिक्षा में कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, इस तरीके की शिक्षा दी है। तो इसलिए वो उसके फादर के लिए बहुत थैंकफुल है। ये तीन चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले तो होरेस जो सैटायर स्टार्ट करने के वक्त वो तारीफ कर रहे थे उस जमाने के जो लिटरेरी राइटर थे उन लोगों की। कहते हैं कि उन लोगों की बहुत कृतित्व है लिटरेचर पर, इस तरह की तारीफ करते थे। लेकिन उसके बाद वो लुसिलियस पर चला जाता है और एक्चुअली लुसिलियस को वो लिटरेरी फादर मानते थे। लेकिन लुसिलियस की द्वारा लिखी गई कोई भी चीज़ ओविड को पसंद नहीं था। वो कहते हैं वो गलती से भरा हुआ है। हॉरेस भी कुछ इस टाइप का था। अब उन्होंने एक पॉइंट किया है यहाँ पर कि लुसिलियस जो है वो तो बहुत टैलेंटेड सैटायर के ऊपर बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन उसकी जो लिखा गया उन्होंने जो लिखा था वो दोबारा रिवाइज नहीं करते थे कि लिखा कैसा है, वो लेने लायक है क्या नहीं, उसमें कोई गलती है क्या नहीं, वो उसमें करेक्शन करना चाहिए या नहीं। इस तरह बहुत आलसी था, वो नहीं पढ़ते थे उसको दोबारा। लिख गए तो लिख गए, बस हो गया। इस चीज़ को बताया हॉर्स ने पहले। उन्होंने कहा है कि ये जो कोई भी लिटरेचर की कोई भी टॉपिक जो है, मतलब सैटायर सैटायर पे यहाँ पे है तो सैटायर को लेकर बताता हूँ। सैटायर में कोई चीज़ को अननंबरल भार्स जरूरत नहीं है। लुसिलियस क्या करते थे, अननंबरल भार्स मतलब बहुत सारी भार्स लिखते थे जिसमें कोई भी करेक्शन वो नहीं करते थे। पहली तो बात तो ये गया। लेकिन उन्होंने कहा है, हॉर्स ने कहा है कि अननंबरल भार्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नंबरेबल भार्स लिखिए, वो लेने लायक हो, मतलब उसको पसंद करे सभी, इस तरीके की लिखना चाहिए। और हॉरेस ने तो एक चीज़ बताई है कि एक्चुअली वो बिलीव करते थे कि एक आम आदमी और एक सिंपल मैन है, ये बिलीव करते थे। और उसकी राइटिंग में ये पाया जाता है, वो अपने जो टैलेंट है वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, मतलब शो ऑफ उसको बिल्कुल पसंद नहीं था हॉरेस को। उन्होंने कहा है सैटारिकल पोएट्स वेर एक्यूज ऑफ डिस्ट्रॉइंग द रेपुटेशन ऑफ पीपल एंड इवन समटाइम्स हिज क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी मतलब क्या है कि सैटारिकल जो पोएट थे वो तो कभी कभी आम आदमी को तो चोट पहुंचाते ही, मतलब उसको लेकर तो गलत बात करते ही हैं, लेकिन उसकी जो फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड, अपनी खुद की एकदम क्लोज फ्रेंड्स है, उनको भी नहीं छोड़ते थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक लाइन बताई थी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बी अवेयर
ही इज भिसिया सो ही इज गेन हिज एंड ए सेल्फिश लव, ही विल नॉट स्पेयर ए फ्रेंड, है ना। तो उन्होंने क्या बताया है, इस फ्रेंड को भी नहीं छोड़ते हैं, आम आदमी तो दूर की बात, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया वो क्या कर रहे हैं, सैटेरिकल पोइट्स क्या कर रहे हैं, आम आदमी का जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन डैमेज कर रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं वो लोग, दूसरी बात जो क्लोज फ्रेंड से क्लोज फ्रेंड को भी वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब उनके रेपुटेशन को लेकर खेल रहे हैं सैटेरिकल पोइट, कुछ इस जैसा। उसके बाद उन्होंने बताया है कि द स्पीकर आर्गूज दैट हिज पोइट्री इज मोर लाइक प्रोज, मतलब वो ये नहीं कहते कि उसका जो राइटिंग है वो बहुत रेपुटेटेड है, बहुत रैंकफुल है, वो ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि उसका जो राइटिंग है जस्ट है, और वो पोइट्री भी नहीं हो सकता शायद, उसका जो पोइट्री है प्रोज से बढ़, पोइट्री से बढ़कर प्रोज है, मतलब प्रोज जैसा है। ये क्या मतलब अब से देख सकते हैं कि उसका जो शो ऑफ का स्टाइल है, शो ऑफ नहीं कर रहा है एकदम से, वो कह रहा है कि पोइट्री पोइट्री नहीं है तो प्रोज जैसा है, ठीक है। एक चीज़ मैं आप सभी को बताना भूल गया था, वो जो डेडिकेटेड के हैं, मतलब वो जो लिखे हैं पोएम, ये आम आदमी के लिए नहीं है, कॉमन मासेस के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन आदमी में इसको शायद समझ ना सके, वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पर्सन के लिए ये लिखा है, और ताकि वो लोग इसे पढ़े, ठीक है। वो बाद में आप सभी को मिलेगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, मतलब पहले तो वो कहा कि मेरा प्रोज जो है, पोइट्री जो है प्रोज जैसा है, तो उन्होंने एक लाइन बताया है, पोइट्री अकॉर्डिंग टू हिम इज मच मोर देन पुटिंग वर्ड्स टू। और उन्होंने ये बताया है कि पोइट्री क्या है, एक पोइट्री वेल डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब कैसा कि पोइट्री में बहुत अच्छी वर्ड होनी चाहिए, बहुत अच्छी राइमिंग होनी चाहिए, बहुत सिलेक्टेड लाइन्स होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि उसका पोइट्री, उसका जो पोइट्री है वो बहुत अच्छी है, ये नहीं कहा। और पोइट्री का जो फीचर है कुछ बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, ये चीज़ बताया है यहाँ पर, ठीक है। और वो कहते हैं कि मेरी पोइट्री जो है वो शायद प्रोज जैसा है, अच्छी शायद नहीं है, ठीक है, ये चीज़ बताया। उनके बाद उन्होंने उनका फादर जो है, फादर को डेडिकेटेड किया है कुछ चीज़, जैसे कि वो कहता है कि फादर ने बहुत अच्छी शिक्षा दी, ये बताया था है। वो एक्चुअली ये नहीं चाहते थे कि प्रोज और पोइट्री के बीच में जो डिफरेंस है वो दिखाने के लिए, क्योंकि वो शायद इस लेवल के नहीं, उन्होंने बताया है। उन्होंने सिर्फ डिफरेंस की चीज़ का दिखाया है कि सैटेरिकल पोएट और प्रोफेशनल जो कोर्ट इन्फॉर्मर्स है, उन चीज़ में डिफरेंस क्या है, सैटेरिकल पोएट और कोर्ट इन्फॉर्मर, ठीक है। वो किस किस के टाइप का होगा, मतलब दो नाम उन्होंने बताया, एक है कैप्रियस और एक है सेल्सियस। अब ये दोनों कौन थे, एक्चुअली ये दोनों कोर्ट इन्फॉर्मर थे जो पब्लिकली क्या करते हैं, पब्लिक के आउटबस्ट, मतलब जो क्रिमिनल है, क्रिमिनलिटी को पब्लिकली आउटबस्ट करते थे। और होरेस क्या चाहते हैं, होरेस चाहते हैं कि पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप सैटेरिकल पोएम लिखिए और पॉपुलैरिटी नहीं उसमें, पब्लिकली अनाउंस कर रहा हूँ इस जैसा नहीं, पब्लिकली क्रिमिनल को बता रहा हूँ इस तरह की नहीं, उसमें थोड़ी सी नॉर्मेलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बताया उन्होंने। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने ये चीज़ क्या कहा देखिए, किस तरीके की ताना मारा। वो कहते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वो नहीं चाहते कि कोई बुक स्टॉल में बिके, वो कोई मकसद से नहीं लिखा है इसको, एक्चुअली कोई मकसद से उसको नहीं लिखा है, उसका लिखने की वजह उसका पसंद है इसलिए उन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है देखिए, इस चीज़ को बताने से आपको सेल्सियस और कैप्रियस का जो रेफरेंस है और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते जो उसका बुक है, वो उन्होंने जो लिखा है वो कोई स्टॉल में बिके, बुक स्टॉल में बिके, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं चाहते। तो सेल्सियस ऑफ कैप्रियस का क्या था, वो पब्लिकली जो क्रिमिनलिटी है वो बता देते थे, लेकिन वो चाहते ये पब्लिकली नहीं होना चाहिए। कुछ बुक स्टॉल में मेरे बुक नहीं बिके तो कोई भी परवाह नहीं, लेकिन मैं लिखूंगा, पसंद है इसलिए मैं लिखूंगा, कोई पॉपुलेशन नहीं चाहिए, ये चीज़ बताया। तो ताना कैसे मारा आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने कहा है, वो कहा है कि वो एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं। क्या इनसिक्योरिटी है कि कॉमन पीपल इसको नहीं समझेंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कॉमन पीपल से दूर रहे तो कोई परवाह नहीं। कॉमन पीपल इसको वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि कॉमन पीपल इसको गलत तरीके से समझ सकते हैं ना, तो इसलिए कॉमन पीपल के लिए नहीं, वो चाहते हैं कि उनका जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स इन चीज़ को पढ़े, उससे उसको खुशी मिलेगी, उससे उनको खुशी मिलेगी। कॉमन पीपल पॉपुलेशन उनको नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक चीज़, वो कुछ एक्विजेशन जो कि रोमांस सैटारिस्ट के हैं, रोमांस सैटारिस्ट का कुछ एक्विजेशन उन्होंने दिया है कि वो लोग क्या गलत करते हैं, रोमन सोसाइटी में वो लोग आकर क्या गलत करते हैं। वो पब्लिकली तो आउटबस्ट करते हैं, आप सभी को पता है, और वो मतलब किसी को नहीं छोड़ते, पीपल को देखा उसको सैटायर करते हैं, इसीलिए सैटारिस्ट जो है ना उससे मतलब बच के रहना चाहिए, है ना। सैटारिस्ट आपकी कोई गलती देगा उसको लेकर ऐसे ताना मार देगा कि आपको बहुत गिल्ट फील होगी, लेकिन सैटारिस्ट का मकसद ये नहीं है, उसको ताना मारना है लेकिन बाद में, ताकि उसको वो चीज़ समझ में आ जाए लेकिन उसको बुरा भी ना लगे,
इस तरीके को होना चाहिए। तो उन्होंने इनसिक्योरिटी फील किया और इनसिक्योरिटी फील करने की वजह से वो चाहते हैं कि कॉमन पीपल इसको ना पढ़े तो ही बेहतर है, और जो उसका फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स लोग उसको पढ़े। आपको मैं एक लाइन बताता हूँ, द रेपुटेशन ऑफ सैटरिस्ट इज समवन हु एक्सपोज द फॉलीज ऑफ एवरी वन इंक्लूडिंग देयर क्लोज फ्रेंड। सैटरिस्ट का जो रेपुटेशन है वो कुछ मतलब जो गलती है वो गलती सब लोग इसको देखेंगे, इंक्लूडिंग देयर क्लोज फ्रेंड, मतलब क्लोज फ्रेंड जो है वो लोग भी देखेंगे। ये चीज़ को उन्होंने बताया यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उसका जो रेपुटेशन है, ओन रेपुटेशन कैसे अलग है उन बाकी सैटरिस्ट से। वो कहते हैं कि हम लोगों का जो, मेरा जो सैटरिस्ट है वो मेरे पापा के गुड रेपुटेशन, मतलब उसके फादर ने उसको उनके फादर को उन्होंने बहुत क्रेडिट दिया है, अच्छी परवरिश करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्होंने बहुत क्रेडिट दिया है उनका पिता को। ये चीज़ उन्होंने बहुत लंबी करके बताया है, फादर के जो बात है ये। उन्होंने कहा है कि उनके पिता ने उनको बहुत अच्छी तरह से फिलोसॉफी का जो शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से दिया, जैसे किस तरह से किसी से बात करना चाहिए, शिक्षा बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो कहते हैं कि उनका जो लिटरेरी फादर है लुसिलियस, वो चीज़ भी यहाँ पर है। लुसिलियस का जो शिक्षा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो कहते हैं लुसिलियस को जो शिक्षा, उन्होंने लुसिलियस को देखकर अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये आम आदमी को चोट पहुँचा सकता है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि उनका फादर का जो शिक्षा है, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दी है, वो शिक्षा को लेने की, ताकि वो बहुत अच्छी एक आदमी बने। सैटरिस्ट तो आखिर की बात है, वो छोड़िए। तो वो चाहते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ ना सीख कर उसके फादर ने जो टीचिंग दिया है वो सीखे, ठीक है। ये चीज़ बताया है उन्होंने। और आखिर में जो चीज़ है वो कहते, वो ये नहीं कहते कि उनका कोई गलती नहीं है, वो उसके लिखे में कोई गलती नहीं है, बाकी जो सैटरिस्ट है उनके लिखने में बहुत गलती हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है शायद मेरी लिखने में भी कोई गलती हो सकता है, तो वो चाहेगा कि उसको करेक्शन करूँ, ऐसा नहीं कि उसको लिख दिया तो लिख दिया, उसको करेक्शन भी वो करना चाहती है, और उनका जो गलती है वो स्वीकार करेगा। लेकिन तब का सैटरिस्ट क्या करते थे, वो गलती को कभी भी स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताया, मतलब सौंप तो गया और अपनी जो गलती है वो खुद स्वीकार कर लेगा, ये चीज़ उन्होंने बताया। ये सबसे अच्छी बात है ना। और एक चीज़ उन्होंने बताया है कि वो जब क्रिटिसाइज़ करेंगे किसी को ताना मारेंगे, तो उसमें एक थोड़ी सी जोकिंग अगर हो, जोक हो, तो वो बहुत अच्छी लगेगी, सुनने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये था कुछ एक्सप्लेनेशन। अगर मैं आपको पूरी समरी फेस से एक बार बता देता हूँ तो क्या हुआ। पहले क्या किया, पहले उन्होंने सभी का जो लिटरेरी जो मतलब राइटर है उन लोगों को प्रेज़ किया और कहा कि वो लोग बहुत एसेंशियल रोल प्ले किए हैं इसमें। उसके बाद उन्होंने लुसिलियस का कुछ गलती बताया है कि वो बहुत आलसी टाइप का थे, वो उसको उसका गलती जो है उसको सुधारते नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बताया है कि उस टाइम के सभी को क्रिटिसाइज़ करता था, अपने फ्रेंड को भी नहीं छोड़ते थे, पब्लिकली आउटबस्ट होता था, ये चीज़ बताया है। और साथ साथ सेप्टियस का जो रेफरेंसेस है वो बताया है यहाँ पर। क्या वो पब्लिकली आउटबस्ट करते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कोई पब्लिकली आउटबस्ट करे पॉपुलेशन के सामने। वो चाहते थे कि उसका बुक ना बिके तो कोई भी परवाह नहीं, लेकिन पॉपुलेशन उसको नहीं चाहिए। और एक चीज़ बताया, लुसिलियस जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ लिखते थे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं पसंद करते थे। वो चाहते थे कि कुछ सिंपल वे में पढ़ने में मज़ा आए, तो जोकिंग फील आए। तो उनके फादर का जो टीचिंग है वो टीचिंग को उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया है। उनके पापा का जो शिक्षा है उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया है, और कहता है कि लिटरेरी जो फादर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि कॉमन पीपल के लिए नहीं, एक कुछ सिलेक्टिव पर्सन के लिए है। और उनका जो वो ऐसा नहीं कि उसका भी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो उसका भी गलती है शायद, लेकिन वो सुधारने की कोशिश करेगा और वो स्वीकार करेगा कि यह मेरा गलती है। उस टाइप के सैटरिस्ट के ऐसा नहीं कि वो गलती को नहीं मानेगा। तो ये था कुछ समरी वगैरह। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका एनालिसिस मैंने अच्छे से करने की कोशिश की है। तो अगर कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना उसके लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए। और कोई भी दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट में बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।